पाठक जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि सांसद हैं, और जरा एक बार रीति पाठक जी अगर मेरे साथ जुड़ गई हैं तो प्लीज मुझे बताया जाए। तो रीति पाठक जी से मैं ये समझना चाह रही हूँ कि रीति पाठक जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, पहली बार आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगी, कैसे देख रही हैं आप इस जिम्मेदारी को? विधायकी का चुनाव लड़ने नहीं जा रही हूँ। मैं कार्यकर्ता के निर्देश पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने जा रही हूँ। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पार्टी ने मुझे इस विषय के लिए चुना है, जो विषय जनता के माध्यम से चुनकर आना और तो निर्वहन करने का विषय है। जी मैं रीति जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो जिम्मेदारी, मैं बड़ी जिम्मेदारी किस लिए कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ अपनी सीट पर फोकस नहीं करना है बल्कि उसके आसपास भी फोकस करना है, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी है ये। निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं पार्टी के लिए इस काम आ सके। और रही बात, जहां हिमानी जी आपने अंदाजा की बात करी, तो अंदाजा लगाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन पर पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसी कार्यकर्ता को किस तरह से कहां के लिए निर्देशित करना है और अपने दल को किस तरह से व्यवस्था के लिए अग्रसित करना है। इसलिए हम सब एक माध्यम है, और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है जो इस माध्यम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश का पालन कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि निर्देश का पालन करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो राजनीतिक पंडित है, एक सेकंड सर मैं आ रही हूं, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि ये देखिए किस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है, और साथ ही साथ ये एंटी इनकम्बेंसी जो है उसकी काट आप लोगों द्वारा दरअसल ये निपटाने की कोशिश है। क्या ऐसा ही है क्या? इसीलिए आप लोगों को लाया गया है? देखिए, कुछ पंडितों ने ये कहा, और कुछ दल के कुछ नामी दल के वरिष्ठों ने कुछ और कहा, तो मैं दोनों चीजों को मिलाकर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि अपने दल में इतने बड़े बड़े चेहरों को मैं देख रही हूँ, बड़े बड़े नेतृत्व को देख रही हूँ, जिनके साथ, जिनके मार्गदर्शन पर और जिनके सानिध्य में मुझे चुनाव लड़ने का और इस तरह की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सक्षम नेतृत्व की भरमार है। उन्हें किसी भी दायित्व से अगर उन्हें निर्देशित किया जाता है, किसी भी दायित्व के लिए, किसी भी जिम्मेदारी के लिए, तो वो पूर्ण रूपेण उस जिम्मेदारी को निभाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक परिणाम देने के लिए वो एक सक्षम नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ते हैं और हम सबके आदर्श के रूप में आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी पार्टी बहुत ही सक्षम पार्टी है। इसमें किसी भी अंदाजे की और किसी भी मुझे लगता है कि और किसी निरीक्षण या उसकी समीक्षा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप खुद को सौभाग्यशाली बता रही हैं कि पार्टी ने आपको यह जिम्मेदारी दी है। साथ ही एक तरफ नारी शक्ति वंदन की अगर हम बात करें, वो बिल पास हो चुका है, तो क्या अब ऐसे में हम यहाँ पर देखें, नारी शक्ति की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश में दूसरी बार क्या हम देखेंगे कि कोई महिला सीएम हो सकती है? और मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। देखिए, महिला सशक्तिकरण की ओर हम आगे बढ़े हैं। अगर आप इस विषय को लेकर बात करना चाहती हैं तो मैं निश्चित रूप से बहुत खुश हूं कि आपने इस विषय को छुआ है। आपने देखा कि स्वतंत्रता की नई इमारत के प्रतीक हमारे देश के नई संसद में जब हमने प्रवेश किया, तो हमारे देश की यशस्वी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से एक ऐसा विधेयक लाया गया उस सदन में जो अपने आप में अविस्मरणीय है, जो ऐतिहासिक इबारत जो लिख रहा है, देश की आधी आबादी को सशक्तिकरण की राह पर उनके मान, सम्मान और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको अग्रसित किया है, निश्चित रूप से हम सब उसके साक्षी बने। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे विषय की, ऐसे विधेयक की साक्षी बन पाई हूँ। चलिए ठीक है, तो विधेयक की बात तो उन्होंने की, लेकिन हाँ, इस पर कुछ, बहुत शुक्रिया रीति पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं आप।